दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए यूपी कांस्टेबल का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो वह जो भी बच्चा नया आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि वह चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल घंटी को प्रेस करे, जिससे कि आप सभी को हमारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो करते हैं भाई आज के प्रश्न का पहला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 0.047 का क्यूब प्लस 0.017 का क्यूब बटे में 0.047 का होल स्क्वायर माइनस 0.000799 प्लस 0.07 का होल स्क्वायर। जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दे दे, आपको क्या करना है? इसे मान लेंगे हम ए, इसे मान लेंगे बी। ये क्या हो जाएगा भाई आपका ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। इसे हमने क्या माना था भाई ए, इसे माना बी। ये क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर। ये क्या होता है आप भाई आपका ए बी का गुणनफल। ए और बी का गुणनफल क्या है ये? तो ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिख जाए, किस फॉर्म में दिख जाए? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस फॉर्म में दिख जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? याद रखना है आपको, ए प्लस बी के बराबर। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ए का मान क्या है? 0.047। बी का मान क्या है भाई? 0.017। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका जाएगा आंसर। 7 7 14 का 4 का हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6 0। तो 0.064 ये होगा बस इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई। ऐसे करते हैं भाई इन सवालों को। ठीक है भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 0.07 की क्यूब। जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दे दे, कैसे करेंगे हम? इसे मानेंगे ए, इसे मानेंगे बी। तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका? ए की क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में ये क्या आपका ए यानी कि ए का स्क्वायर। ये क्या आपका ए और बी का गुणनफल। ये क्या आपका ए और बी का गुणनफल यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये सबसे मानना है बी यानी कि बी स्क्वायर। पहले वाले में यहाँ पर क्या था? प्लस, यहाँ था माइनस। अब की बार यहाँ पर क्या है? माइनस, यहाँ प्लस है। तो जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिख जाए, किस फॉर्म में दिख जाए? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिख जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? ए माइनस बी के। अगर यहाँ आ जाए प्लस तो वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी? ए प्लस बी के। अगर यहाँ पर जाए माइनस तो वैल्यू किसके बराबर होगी आपकी? ए माइनस बी के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ए का मान क्या है भाई? 0.073। बी का मान क्या है भाई? 0.023। हमें करना है इसमें माइनस। कर दो माइनस भाई। तीन में से तीन गया जीरो, 7 में से 2 गया 5 और जीरो। तो 0.050 ये होगा भाई इसका सही आंसर। ये होगा भाई इसका सही आंसर। ठीक है भाई। यहाँ पर जीरो लगा लो, जीरो निकली भाई। 0.050 ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई अगला सवाल।
सवाल में कहा गया है भाई 10, 15, 20 से पूर्णतया विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या क्या होगी। इस सवाल को हम करेंगे से ऑप्शन से। इस सवाल को हम करेंगे से ऑप्शन से। अब हम ऑप्शन पकड़ेंगे कौन सा भाई। ऑप्शन पकड़ो आप जय 15 वाला। 15 पकड़ो भाई। 15 में क्या छुपा है आपका 3 गुणा में 5। 3 गुणा में 5। 5 का नियम क्या कहता है कि उसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। यहाँ भी इकाई अंक 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 5। ठीक है भाई। आप देखते हैं भाई 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। हमें क्या करना है, क्या है भाई, सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या। सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या। अगर हम यहाँ 20 से भाग दे से भाई, तो 0 से 0 कट जाएगी भाई। अगर हम 20 से इसे भाग दे इन ऑप्शनों को, तो 0 से 0 कट जाएगी। यहाँ भी 0 0 कट गई, यहाँ भी 0 कट गई। अब क्या बचा आपका 2। क्या बचा आपका भाई, 2 बचा। 2 का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए आपका, 0 या कोई सम संख्या। 0 हो या कोई सम संख्या हो। 2 का नियम क्या कहता है, 2 के विभाज्य का नियम क्या कहता है कि उसका इकाई अंक चाहे तो 0 हो या कोई सम संख्या हो। अब इनमें बड़ी संख्या क्या है आपकी। अब देखो भाई इकाई अंक यहाँ पर 5 है, ये तो होगा नहीं, तो काट दो भाई। अब बचे आपके 999, 996 और 898। अब इनमें बड़ा क्या है आपका 999। क्या इसका एक अंक 9, क्या ये एक सम संख्या है, नहीं है भाई, तो ये भी नहीं होगा। अब पकड़ो आप ऑप्शन नंबर बी को। बी को देखो भाई, क्या बी में इकाई अंक 6 जो है ये क्या कोई सम संख्या है, हाँ भाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई। ये 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा और इन सभी से पूरा पूरा भाग जाएगा ये संख्या। ठीक है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ऐसे करते हैं भाई ऑप्शन को ट्रैक। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई सबसे बड़ी 4 अंकीय वाली संख्या जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाज्य है, तो वह संख्या क्या होगी। अब 18 में क्या छुपा है आपका 2 गुणा में 9। 2 गुणा में 9। 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। हमें क्या करना है, क्या है इसमें सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 9690। क्या 9 से पूरी पूरी भाग जा रही है, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 9 कट गया, क्या बचा 6। क्या 6 9 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है भाई। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब देखो इससे बड़ी वाली भाई, 9,960 रुपये, 9,960। क्या ये इससे भाग जा रही है भाई, 9 से। 9 से 9 काट दिया, 9 से 9 काट दिया, ये भी नहीं जा रहा है भाई। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब देखते हैं अपन 9,930 को। क्या 9 से भाग जा रहा है भाई, 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, ये भी नहीं जा रहा है भाई। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब बचाओ आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या 9 से भाग जा रहा है भाई, 9 एकम 9, 17 2 9। हाँ भाई जा रहा है भाई। तो उसका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। यानी कि ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाग जा रही है। 9 के विभाज्यतम क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है भाई।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ऐसे करते हैं भाई इन सवालों को सोल्व। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक बल्लेबाज अपने 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखने की, आप 3 रन बढ़ जाता है 17वीं पारी के बाद उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, बेहतरीन सवाल है। इस सवाल की हम बताएंगे आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक। क्या बताएंगे आपकी ट्रिक? हमें निकालना है क्या इसमें नया औसत। तो एक बल्लेबाज 17वीं पारी में, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। ठीक है भाई, इस प्रकार उसका औसत रन 3 रन बढ़ जाता है। 3 रन बढ़ जाता है, यानी कि 3 रन की क्या होगी भाई, वृद्धि। तो ट्रिक क्या कहती है भाई, पहले करेंगे हम इसी गुणा 17 के 3 में। 17 तिया 51, क्या का 51। अगर वृद्धि आए तो क्या करेंगे, माइनस। बस भाई 17 तिया 51 होगा, क्या का 51। अगर यहाँ पर वो वृद्धि, क्या करेंगे इसमें से कम, माइनस। तो 87 माइनस 51, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36। 36 क्या है भाई आपका पुराने वाला औसत। 36 क्या है आपका पुराने वाला औसत। हमें ज्ञात करना क्या है भाई, 17वीं पारी में उसका नया औसत। तो नया औसत क्या होगा आपका, पुराना औसत क्या है आपका 36, 3 की वृद्धि कर दी, 3 इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या जाएगा भाई, नया औसत कितना आएगा, 39। 39 होगा भाई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, कैसे किया, बस 17वीं पारी में था रन कितने ने 87 रन, उसके औसत में 3 रन बढ़ जाता है। पहले करेंगे हम गुणा, तथा 51। अगर यहाँ पर आए वृद्धि तो क्या करेंगे इसमें माइनस। तो 87 में 51 आएगा 36। ये क्या है आपका पुराना औसत, लेकिन इनने क्या पूछा है आपसे, नया औसत। तो क्या करेंगे इसमें 3 जोड़ देंगे तो आपको क्या क्या जाएगा, नया औसत कितना आएगा, 39। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 100 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। क्या है, बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या कीजिए। बढ़ जाता है, पहले करेंगे हम किसी गुणा 11 की 5 में। 11 पन्ने 55, 11 पन्ने 55, यहाँ क्या है वृद्धि, यानी कि बढ़ जाता है। तो क्या करेंगे 100 माइनस 55, 100 माइनस 55। तो आपका क्या जाएगा भाई पुराना वाला औसत। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 45। 45 क्या है आपका पुराना औसत। अगर आपसे पूछे सवाल में कि पुराना औसत क्या होगा आपका, तो क्या होगा आपका 45। लेकिन उनने क्या पूछा है कि 11वीं पारी के बाद उसका नया औसत। तो जब भी आपको नया औसत पूछे तो 45 में जितनी की वृद्धि होती है उतना इसमें जोड़ देते हैं। कितनी हुई वृद्धि, 5 रन की। तो 45 प्लस 5, तो 50 होगा इसका भाई नया औसत। यही होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करे, ज्यादा शेयर करे, जितना भी हो सके अपने भाई और बहनों में जो भी तैयारी करना चाहता है या कर रहा है यूपी कांस्टेबल की। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया भाई, ए एक काम को 15 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों ने 4 दिनों तक साथ काम किया और फिर ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे करेंगे भाई, ए एक काम करता है 15 दिन में
ए एक काम करता है 15 दिन में, जबकि बी करता है उसी काम को 20 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 और 20 का लेंगे हम एल्शियम। एल्शियम क्या आएगा आपका 60। 60 क्या आपका कुल काम, फिर देंगे हम 15 से 60 को भाग, 15 चौका 60। ये क्या आपकी ए की क्षमता, तो 20 क्या 60, ये आपकी बी की क्षमता। अब सवाल में क्या कहा है कि दोनों ने 4 दिनों तक साथ काम किया। दोनों ने 4 दिनों तक साथ काम किया। और यहाँ पे ए और बी की क्षमता कुल कितनी है, 4 3 7। ए और बी की क्षमता कितनी है 7। 7 की क्षमता से उन्होंने 4 दिन काम किया, 7 गुणा 4, कितना काम किया भाई, दोनों मिलकर 28 काम। कुल काम कितना है 60। तो 60 में करेंगे हम 28 माइनस, 60 माइनस 28 क्या बचेगा, 32। 32 काम बचा, 32 काम बचा। 32 काम कौन करेगा, फिर ए ने काम छोड़ दिया और में ए से कोई मतलब नहीं है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। बी डी क्षमता कितनी है 3, तो बी काम करेगा, शेष काम क्या है 32, शेष काम करेगा कौन, बी। बी क्षमता कितनी है 3, 3 से देंगे से भाग भाई, जब 32 को 3 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका 10.66 दिन। ठीक है भाई, ये होगा भाई आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई वो सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, ए एक काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों ने 3 दिनों तक साथ काम किया और फिर ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे भाई। ए एक काम करता है 10 दिन में, जबकि बी करता है उसी काम को 15 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 और 15 देंगे क्या हम एल्शियम। 10 और 15 का एल्शियम क्या आएगा आपका 30। 30 क्या आपका कुल काम, 10 या 30, ये क्या आ गया आपकी ए की क्षमता। 15 दूनी 30, ये क्या आपकी बी की क्षमता। अब सवाल में कहा है कि दोनों ने 3 दिनों तक साथ काम किया। दोनों ने 3 दिनों तक साथ काम किया। ए की क्षमता क्या है 3, बी क्षमता है 2, तो ए और बी क्षमता क्या आ गई कुल, 3 और 2 5। तो 5 की क्षमता से उनने काम किया 3 दिनों तक, तो 5 गुणा 3, 5 के 15, 15 काम किया ए और बी ने मिलकर। फिर ए ने काम छोड़ दिया, कुल काम है 30, ए और बी ने काम किया कितना 15, तो 30 माइनस 15 कितना बचा 15, शेष काम बचा 15, शेष काम बचा 15। 15 काम कौन करेगा अब ए ने काम छोड़ दिया, अब में ए से कोई मतलब नहीं है। अब शेष काम करेगा बी। बी की क्षमता कितनी है आपकी 2, बी की क्षमता कितनी है 2, 2 से देंगे से भाग भाई। जब 15 को हम 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका 7.5 दिन। तो शेष काम बी करेगा 7.5 दिन में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, लाजवाब सवाल है। इस टाइप का सवाल आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एग्जाम यूपी पुलिस का हो या एसएससी जीडी का हो, या आपका कोई भी एग्जाम हो आपका जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार हर बार पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, तो ध्यान से कीजिएगा। ये सवाल आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमने बताया था आपको बार बार, जब भी आपको छूट परसेंट दे दे और लाभ परसेंट दे दे,
तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के अनुपात ज्ञात। जब भी हमें छूट परसेंट दे दे, लाभ परसेंट दे दे, तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं क्या, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। ये तो सीपी क्रय मूल्य अनुपात एमपी विक्रय मूल्य कैसे करेंगे तो भाई, सीपी 100 माइनस डी प्रतिशत, और एमपी कैसे ज्ञात करेंगे भाई, 100 प्लस पी परसेंट। डी क्या है, छूट, पी क्या होगा, प्रॉफिट लाभ। छूट किया 10%, 100 में से 10 गया 90%। लाभ कितना है 20, 100 में जोड़ देंगे 20, अगर लाभ आए तो जोड़ देंगे, तो 100 प्लस 20 होगा 120, 120%। प्रतिशत काट दे प्रतिशत, 1 0 से 1 0 काट दी, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ये क्या होगा आपका, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना, 3:4। हमें साल में क्या दिया है भाई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये। 3 की वैल्यू हमें क्या दी है भाई, 900 रुपये। कितना गुना है भाई ये, 30 गुना। या कुछ अंकित मूल्य, जब इसका 30 गुना है तो उसका अंकित मूल्य भी 4 न होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई, 30 गुना। सॉरी, ये भाई 300 गुना है भाई, 300 गुना। जब इसका 300 गुना है तो इसका अंकित मूल्य भी 4 न होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई, 300 गुना, यानी कि 1200 रुपये। 1200 रुपये होगा भाई इसका अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई इस टाइप का एक और सवाल। ये सवाल आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से कीजिएगा भाई। ये सवाल आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। करते हैं भाई सवाल। सवाल में कहा गया भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। जब भी हमें छूट परसेंट दी हो और लाभ परसेंट दिया हो, तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या, सीपी अनुपात एनपी। सीपी कैसे ज्ञात करते हैं हम, 100 माइनस 10%, 100 माइनस 10%, तो में से 20 गया 80%। एमपी कैसे कर सकते हैं हम, 100 प्लस पी परसेंट, पी का मान लाभ गया 20%, तो में जोड़ देंगे क्या लाभ, 100 प्लस 20 120%। परसेंटेज कर दे परसेंटेज, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये क्या होगा आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। हमें सवाल में क्या दिया है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 1200 रुपये, 2 की वैल्यू में क्या दी है भाई, 1200 रुपये। कितना गुना है भाई, 2 6 12, 600 गुना। क्या पूछा है भाई, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य भी 3 न होकर ये भी क्या जाएगा उसका 600 गुना। तो 600 गुना 3, 1800। 1800 रुपये होगा भाई इसका वस्तु का अंकित मूल्य। यही होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने भाई और मित्रों में, जो भी तैयारी करना चाहता है या कर रहा है यूपी कांस्टेबल की। और अच्छी अच्छी ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। ठीक है भाई, तो मिलता है आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे कुछ लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।